हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्नों को। इससे पहले हम लोग 5.2 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के 1 से लेकर के 3 तक के सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि 5.3 में वो कौन कौन से फॉर्मूला है जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है हमारा मेरे भाई कि एस एन इजिकल टू क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे कि एस एन बराबर, इसी का दूसरा फॉर्मूला है कि जब आप लोगों का अंतिम पद दिया हुआ रहे तब हम लोग कौन से फॉर्मूला करेंगे, तो एन बाई टू ए प्लस एल करेंगे। ठीक है, और इसमें ये फॉर्मूला जो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका भी क्या होगा, यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एल है वो क्या है मेरे भाई, तो अंतिम पद है। ए क्या है, तो ये है प्रथम पद। ठीक है, एन क्या है, तो पदों की संख्या है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या है। ठीक है, पहले क्या करना है, बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि आखिर उसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1 का हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए ना, समानांतर श्रेणी का जब योग ज्ञात करना है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 2, 7 और क्या है 12। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, 10 पदों तक क्या करना है, तो ये दिया हुआ है। और उसके बाद लिखा हुआ है मेरे भाई कि 10 पदों तक 10 पदों तक 10 पदों तक क्या करना है, निकालना है। तो 10 पदों तक निकालना है, इसका मतलब जो हमारा हुआ क्या मेरे भाई, यहाँ से तो a बराबर 2 दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ से अगर हम एक बात करें कि n का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो n का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। अब हम d निकालते हैं, तो d निकालने के लिए हम बताएं a2 माइनस a1 करेंगे तो 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना निकल करके आया, 5। अब हमें निकालना क्या है, 10 पदों का योग निकालना है ना, योग निकालना है। तो जरा देखिए ना, अभी हम जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला अभी बताएं, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखिए ना, एन का वैल्यू कितना लाए हैं मेरे भाई, तो एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 2 करेंगे। और 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। और प्लस एन माइनस वन, तो एन का वैल्यू कितना है, 10 10 माइनस 1 करेंगे। और डी का वैल्यू कितना निकाले हैं मेरे भाई, तो 5 निकाले हैं, तो 5 लिख दीजिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से इसको काटिएगा तो कितना हो गया, 5। और ये हो गया 4 प्लस 9 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, 9 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 5 और 9 5 45 और 4 कितना हो गया बताइए। यहाँ से करेंगे तो 9 5 45 और 4 कितना हो गया, 49। ठीक है, 49 को आप 5 से गुना करिएगा तो 5 9 कितना हो गया, 45, 4 और 5 24 और 4 यानी कि 245 आपका क्या हो गया मेरे भाई, तो S10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n का वैल्यू 10 आया है तो n की जगह पे 10 लिख सकते हैं। तो S10 का जो वैल्यू आया है मेरे भाई वो कितना हो गया, 245 आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें, कह रहा है 12 पदों तक का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि a का वैल्यू क्या है, -37 है। और अगर हम d निकालना चाहें मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 होगा तो -33 माइनस, और इसको माइनस करेंगे माइनस का 37। इस तरीके से आराम से सॉल्व करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में गलत हो जाएगा। जरा देखिए, -33 आया है और माइनस माइनस प्लस 37 होगा तो डी का वैल्यू कितना निकल के आया, 7 में से 3 चला गया यानी कि कितना बचा मेरे भाई, तो 4 निकल करके आया है। ठीक है, तो कितना निकल करके आया है, 4 निकल करके आ गया। अब जरा देखिए ना, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू आपका दिया हुआ है 12, यानी 12 पदों तक निकालना है, यानी एन का वैल्यू 12 हो गया। अब जरा हम लोग क्या जानते हैं मेरे भाई, एस एन बराबर जानते हैं कि एन बाई टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो जानते हैं। अब जरा देखिए ना, एन का वैल्यू निकल करके आया है 12, तो 12/2 करेंगे। और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो ए का वैल्यू जो है माइनस का 37 है। कितना है, माइनस का 37 है। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए, ए का इतना हो गया तो इसको घेर दीजिए, प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू कितना है 12 माइनस 1 करेंगे। और डी का वैल्यू कितना निकाले हैं मेरे भाई, तो डी का वैल्यू हम लोग 4 निकाले हैं, तो 4 लिख दिए। अब जरा देखिए ना, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 6 आ गया। अब इसको करेंगे तो 37 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया, -74 हो जाएगा। ठीक है, -74 हो गया।
और प्लस इसको करेंगे 12 में से 1 गया तो कितना हो गया दोस्तों 11, और 11 गुना 4 करेंगे तो कितना हो गया 44। ठीक है, इसको एक बार में ही कर दिए। 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 11, 11 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 44 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे हम दोस्तों घटाते हैं तो 4 में से 4 गया क्या हो गया 0, और 7 में से 4 गया कितना हो गया 3, और ये माइनस में है तो इसलिए माइनस में हो गया, और गुना करेंगे 6 से। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे भाई, तो 6 तिया 18, 180 हो गया, लेकिन इस माइनस में है तो माइनस में आएगा। तो ये जो हमारा आया है मेरे भाई कितना टर्म है, तो 12 टर्म है। तो ये H12 का वैल्यू आया है। H12 बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा आपका, माइनस 180 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी उसी तरीके से बनाना है। पहले दिया हुआ है क्वेश्चन की 0 पॉइंट इतना दिया हुआ है 100 पदों तक। तो ए का वैल्यू हम निकालेंगे कि ए का वैल्यू कितना हो गया 0.6, डी का वैल्यू निकालेंगे भाई तो कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 1.7 माइनस क्या करेंगे 0.6। जब इसको घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, जरा घटाइए ना, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया और 1 यानी 1.1 आ गया। ठीक है, और उसी तरीके से 100 पदों तक कह रहा है ना, तो एस एन का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, तो हो गया 100। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है एस 100। ठीक है, क्या निकालना है एस 100, क्योंकि 100 पदों का योग कह रहा है तो एस 100 निकालेंगे तो हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूला होता है क्या इसका, अगर हम एस एन का फॉर्मूला की बात करें मेरे भाई तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम अब नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब एस 100 निकालेंगे क्योंकि हमें 100 पदों तक चाहिए, तो 100 निकालेंगे तो n की जगह 100 लिखेंगे, और 2 a के जगह पे क्या है मेरे भाई, तो a के जगह पे है 0.6 है तो 0.6 लिखेंगे, और प्लस n माइनस 1 तो 100 माइनस 1 करेंगे, 100 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है 1.1 आया है, तो गुना क्या करेंगे 1.1 करेंगे। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो 6 गुना 12 यानी कि 1 पॉइंट कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 100 में से 1 गया तो 99, और 99 को अगर हम 1.1 से गुना करते हैं तो क्या होगा बताइए, 99 यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, 99 गुना क्या हो जाएगा 1.1। ठीक है, तो क्या होगा सॉल्व करके जरा देखिए, 50 करेंगे। ठीक है, और यहाँ से 1.2 आया है तो 2 लिख दीजिए। 99 को 1.1 से गुना करते हैं तो 99 और 1.1, तो कैसे गुना करेंगे, 1 से गुना करिए तो 99 हो गया, फिर करेंगे गुना 1 से तो 99 हो गया। अब जरा जोड़ दीजिए, 9 और 9 9 18, और 9 और 1 10 हो गया। अब देखिए एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल दे दिए। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि आया आपका कितना यहाँ पे 108 और दशमलव कितना आया है 9, 108.9 आया है। ठीक है, ठीक है, अब जरा देखिए ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 108 और 1.2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 जोड़ दीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे जोड़ना है, तो पहले इसमें पॉइंट है ना, तो पॉइंट आप लिख दीजिए, पॉइंट के सामने क्या कीजिए पॉइंट लिख दीजिए। अब इधर 2 आया है तो इधर 2 लिखेंगे, और इधर 1 आया है तो इधर 1 लिखेंगे। बहुत सारे भाई क्या करेंगे यहीं पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आपका उस तरीके से गलत हो जाएगा। तब देखिए 9 2 11, 1 बचा, तो 8 1 9, 1 बचा हुआ था 10 हो गया। ठीक है, और फिर क्या बच गया 1 और 1, यानी कि कितना हो गया मेरे भाई 110.1 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया, तो 50 यहाँ हो गया, और इधर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा बताइए 110.1 आया है। ठीक है, अब इसको हम 50 से गुना करते हैं, तो चलिए यहीं पे गुना कर देते हैं 50 से। यहाँ पे आपको डेसिमल का गुना भाग भी देखने को सीखने को मिल जाएगा। अब देखिए ना, 0 से गुना करेंगे तब तो 0 ही रहेगा मेरे भाई, सब में 0 ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम नहीं भी कर सकते थे गुना। ठीक है, 5 से करेंगे तो कितना हो गया 5, और 0 में करेंगे तो 0, 5 में करेंगे तो 5 होगा, 1 5 हो गया। ठीक है, 0 हो गया 5 हो गया, 0 हो गया 5 और 5। अब देखिए ना, एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल दे दिए, तो कितना हो गया मेरे भाई, तो आया कितना आंसर, तो आया हमारा 55 0 और 5। यही हमारा क्या आया है मेरे भाई, तो एस 100 का वैल्यू, और यही तो पूछ रहा था कि 100 पदों का योग क्या होगा, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको भी इसी तरीके से बनाना है। ए का वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई, तो 1/15 हो गया। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं 2 माइनस a1 करेंगे तो a2 कितना है 12 है, 1/12 है, माइनस क्या करेंगे 1/15। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा जरा बताइए ना, 12 और 15 का अगर एलसीएम आप निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा क्या, देखते हैं। 12 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 6 लगेगा, सॉरी 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 से कितना हो गया 15 हो गया।
3 6 12 25 60, चलिए 60 हो गया एलसीएम। ठीक है, अब देखिए 12 से 5 बार में तो ये हो गया 5 और माइनस 1500 के 60 तो 4 हो गया, यानी कि यहाँ आ गया कितना 1 अपॉन कितना हो गया 60 आ गया। ठीक है, तो डी का वैल्यू 1 अपॉन 60 आ गया है। चलिए अब जरा देखिए 11 पदों तक का सम निकालना है, तो हमें निकालना क्या है मेरे भाई, तो एन का वैल्यू हो गया आपका क्या 11। ठीक है, एन का वैल्यू क्या हो गया 11। अब जरा देखिए हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यही तो होता है। अब जरा देखिए ना एस 11 निकालना है, एस 11, तो हम क्या करें 11 बटा 2 और 2 इंटू ए क्या है मेरे भाई, ए आया है 1 अपॉन 15, तो 1 अपॉन 15 लिख दिए और प्लस कर दिए एन माइनस वन, एन का वैल्यू क्या है तो 11 माइनस वन, और डी का वैल्यू क्या है मेरे भाई तो 1 अपॉन 60, यानी कि 1 बटा 60 आया है, लिख दिए। अब जरा देखिए ना 11 बटा 2 कर देते हैं, यहाँ से अगर हम करेंगे तो इसको 2 गुना 1 तो 2 और 2 बटा 15 हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस, इधर 11 में से गया तो कितना हो गया 10, और यहाँ पे 10 है, घटाएंगे तो 10 आएगा, और 10 को 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और नीचे में क्या आ जाएगा 60, तो ये हो गया आपका। अब जरा देखिए ना 11 बटा 2 है मेरे भाई, इसको अभी रहने दीजिए, इसको दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 60 आएगा। अब जरा देखिए 15 से इसमें करेंगे तो 4, 4 गुना 2 8 होगा, ये तो आपको इनका जोड़ है, ये आना ही चाहिए। अब यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 और 8 11 बटा 2, और ये कुछ ब्रैकेट के बाहर है तो ये क्या गुना में है, और 10 और 8 कितना हो गया 18, और बटा क्या करेंगे 60 करेंगे। अब जरा देखिए ना कट रहा है क्या, तो इसको हम देखते हैं तो ये कितना बार में 9 बार में कट रहा है, तो 2 नमा कितना हो गया 18, अब 3 से काटेंगे मेरे भाई तो 3 तिया 9 और 3 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा 60, तो हमारा कितना हो गया तो 33, 11 तिया 33 और बटा कितना हो गया 20। ठीक है, तो ये जो हमारा आया है एस 11 का वैल्यू आया है, यही तो पूछ रहा था आपसे ना, एस 11 का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। तो एक बात आपको यहाँ पे समझना होगा कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, जरा देखिए ना, यहाँ पे हम देखेंगे मेरे भाई, ये जो दिया हुआ है हमारा क्या है एपी का एक सीरीज है, और ये के प्लस प्लस लगाया हुआ है, यानी कि हमें योग निकालना है। तो योग निकालना है तो देखिए ये हमारा यहाँ से देखेंगे कि ए का वैल्यू क्या है मेरे भाई तो 7 है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम डी का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 कितना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 गुना 2, 10 दूनी 20 और 21 बटा 2 है, तो 21 बटा 2 और माइनस क्या करेंगे 7, तो 7 कर दिए। अब यहाँ से देखेंगे कि एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया 21 माइनस कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 हो गया। अब कितना लिख यहाँ आ गया है, तो देखिए ना 14 और 6 20, यानी कि 7/2 आ गया है। ठीक है, 7/2 आ गया। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है, तो ये जो हमारा दिया हुआ रहता है मेरे भाई an दिया हुआ रहता है 84 दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा बताइए अगर हमें यहाँ पे सम निकालना है तो सम का तो फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए ना एस एन बराबर हम जानते हैं सर कि n/2 होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सर हमें तो n का वैल्यू ही पता नहीं है, n का आप लोग कई बच्चे ये करेंगे कि इसको n के जगह पे इसको मान लेंगे, जो कि क्या करेंगे गलत करेंगे। ये हमारा an का वैल्यू दिया हुआ है, ये अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, अंतिमा पद दिया हुआ है। जरा देखिए ना n, इसमें n का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त कि हम जानते हैं कि सर हम तो इसके पहले पढ़ चुके हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो फॉर्मूला होता है वो an का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अब इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए ना a की जगह पे 7 है तो 7 रख दिए, और प्लस n का वैल्यू तो हमें नहीं पता है तो n ही छोड़ दीजिए, और माइनस 1 डी का वैल्यू तो पता है सर 7/2 है तो लिख दीजिए। अब an का वैल्यू क्या है तो 84 है तो 84 लिख दीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो क्या करेंगे, जरा देखिए ना, अब यहाँ पे हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस 1 अगर हम करें और 7/2 है तो 7/2, इधर हम 84 में क्या करेंगे 7 को घटा लेंगे, 7 को घटा लिए तो अब क्या आएगा, तो अब क्या आएगा सर n माइनस 1 है और 7/2 है तो 7/2। अब जरा देखिए 84 में से 7 घटाइए तो 80 में से 7 चला गया तो 73, और 73 और 4 कितना हो गया 77। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों 77 आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए n माइनस 1 को अगर हम ये 7/2 को इधर क्रॉस कर देंगे
तो ये 77 इंटू 2 हो जाएगा, अनडिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 नीचे चला आएगा। ये आपको समझ में नहीं आएगा, जरा देखिए इधर देखिए, ये क्या है 7/2 ऐसे लिखा हुआ है, बराबर क्या है 77, क्रॉस करना है, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 इंटू 2 हो जाएगा और नीचे चला जाएगा 7, यही तो किए हैं, और इधर n-1 बच जाएगा। तो यही काम किए हैं, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए इधर बताए थे। अब जरा देखिए यहाँ से करेंगे भाई, तो ये 11 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो n-1 बराबर हम लिख सकते हैं 11 दूनी 22, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया मेरे भाई, ये जाएगा माइनस में, इधर है तो इधर आके एक प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 + 1, n का वैल्यू आ गया आपका कितना, तो 23 आ गया। अच्छा सर ये बात है, तो n का वैल्यू ऐसे निकलेगा, तो जी हाँ मेरे दोस्त, ऐसे ही n का वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्या करना है, n का वैल्यू तो आ गया, तो अब इस फॉर्मूला पे रखेंगे। इस फॉर्मूला में जितने भी टर्म हैं वो सब हमें पता हो गया, n का वैल्यू भी पता है, a का वैल्यू भी पता है, d का वैल्यू भी पता है। तो अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब Sn बराबर अगर निकालेंगे मेरे भाई, तो Sn का वैल्यू अगर देखिए ना, Sn का वैल्यू 23 आया है ना, तो n की जगह पे कितना रखेंगे, तो 23 रख देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, तो 23 बटा कितना हो गया 2। अब यहाँ पे 2, a का वैल्यू कितना निकाले हैं मेरे दोस्त, तो 7 आया है, तो 7 लिख दिए। अब जरा देखिए ना, n-1 तो 23 - 1 करेंगे, n का वैल्यू तो 23 ही था। d का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो 7/2, तो 7/2 रख दीजिए, ठीक है। डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है। अब जरा देखिए 23/2 लिख दिए। अब जरा देखिए 2 × 7 करेंगे तो कितना हो गया 14, प्लस 23 में से 1 गया तो कितना हो गया दोस्त 22 हो गया, 7 बटा क्या हो गया 2। यहाँ पे काट देंगे, 11 बार में कट जाएगा। अब जरा देखिए ना, तो 23/2 आया है सर। अब यहाँ पे करेंगे तो 14 हो गया, प्लस हो गया 11 × 7 करेंगे तो कितना हो गया 77 हो गया कि नहीं। अब ये 2 तो कट ही गया था। अब जरा देखिए यहाँ पे आइए, 23/2 हो गया, और इसको जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 1 बचा, 7 और 1 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। अब इतना गुना करना है इसको, ठीक है। तो क्या कटेगा, कोई नहीं कटेगा। जब कटेगा नहीं मेरे भाई, तो नहीं कटेगा तो डर नहीं जाना है, गुना कर देना है, क्या ही दिक्कत है। अब जरा देखिए ना, 23 को 91 से गुना करिए, 23 को 91 से गुना करते हैं तो 23 एक बार में गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। 9 से 3 बार में करेंगे तो 9 × 27, 2 बचा, और 9 दूनी 18, और 2 कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। अब इसको आया है ऊपर में, तो ये हो गया कितना 20 9 3/2 हो गया, ठीक है। अब हम चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी नीचे में अगर बहुत ही छोटा वैल्यू हो और ऊपर में बहुत ही बड़ा वैल्यू हो, तो इस तरीके से आंसर नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो मिश्रित भिन्न में बदल देना चाहिए। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। आप लोगों को आता होगा कि मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो एक बार में 2 कट जाएगा। अब 0 जब यहाँ पे रखेंगे तो नहीं लगेगा, वैल्यू छोटा हो गया तो 0 डालेंगे। अब 9 लिखेंगे, अब 9 से करेंगे 2 चौके 8, तो 8 हो गया, 1 बचा। अब 3 करेंगे तो कितना हो गया 2 छक्का 12, और बच गया क्या 1। अब ये हम करते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं सर, तो इसको हम लिखते हैं मेरे भाई, जो हमारा भागफल आया है, भागफल को आप यहाँ लिख दीजिए, भागफल को यहाँ, जो रिमाइंडर बचा है यानी जो शेष बचा है उसको आप ऊपर लिख दीजिए, और जिससे हम भाग लगाए हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। तो इस तरीके से मिश्र भिन्न में हम बदलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिश्र भिन्न में जिनको भी नहीं बदलना आता होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं आप सभी टैलेंटेड हैं, सबको आता होगा, लेकिन नहीं आता होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जरा देखिए, इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, उसी तरीके से बनाना है। ए का वैल्यू दिया गया है कितना है, तो 34 है, तो 34 लिख दिए। डी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, तो A2 - 7 करेंगे तो 32 - 34 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला जो दिया हुआ है, ये अंतिम में जो दिया हुआ रहता है, अंतिमा पद होता है, इसको हम an से सूचित करते हैं, और n बराबर कितना 10 दिया हुआ है। तो सर हम जानते हैं कि a + n-1 इंटू डी जो होता है वो क्या होता है, n बराबर होता है। अभी हम बताए थे कि इस तरीके के प्रश्नों को हमें पता होता है कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है। और सर ये हमें निकालना तो है, इसमें इसको Sn तो निकालना है, लेकिन n का वैल्यू ही हमें नहीं पता है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इस फॉर्मूले की यूज करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद इससे n का वैल्यू निकल आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है मेरे भाई, तो 34 है, तो +n - 1 करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है।
अब डी का वैल्यू पता है तो डी की जगह पे -2 रख देंगे और बराबर एन का वैल्यू मालूम है 10 तो 10 रख दिए। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अब जरा देखिए ना मेरे दोस्त, n-1 है ना, n-1 माइनस का 2 है और इधर अगर हम करें तो 10 हो गया और ये 34 इधर आकर के माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं n-1 का जो वैल्यू हमारा आएगा वो क्या आएगा, -34 में से 10 चला गया तो माइनस का 24 बचेगा और ये जो इधर मल्टीप्लाई में था मेरे दोस्त इधर आकर करके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस खत्म, यहाँ पे कितना आ गया है तो बताइए, 2 से इसको काटेंगे तो ये 12 हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए n-1 का जो यहाँ से वैल्यू आया है हमारा, n-1 का जो वैल्यू आया है मेरे दोस्त तो 12 आया है। n का वैल्यू इधर आएगा तो 12 + 1 हो जाएगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब देखिए हमें n का वैल्यू पता है, ठीक है, और हमें a का भी वैल्यू पता है, d का भी वैल्यू पता है, तो क्या सारे वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि इसमें वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना है, 13, तो हम लिखेंगे a से 13 बराबर 13/2 और 2, a का वैल्यू क्या आया है तो 34 है तो 34 लिखेंगे। ठीक है, और प्लस करेंगे n का वैल्यू 13 - 1 और d का वैल्यू क्या है मेरे भाई तो -2 आया है तो -2 लिख देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए 13/2 और इसको हम 34 × 2 करेंगे तो 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखिए 13 में से 1 घटा 12 और -2 गुना करेंगे 12 में तो 12 गुना -2 तो माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए 24 हम क्या करेंगे 13/2 और जब हम इसमें घटाएंगे 68 में 24 घटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और लिख ही देते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए एक क्या हो गया, ये 24 घट गया मेरे दोस्त, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 13/2 लिखेंगे और गुना, और 8 में से 4 गया तो 4 और 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप काटिएगा तो कितना हो गया, 22 × 2 करने पे 44 आता है। अब हम क्या करेंगे 13 गुना क्या करेंगे 22 करेंगे। अब जरा देखिए ना यहाँ पे गुना कर लीजिए 22, 13 को दूना 26 हो गया, 13 दूना 26 हो गया तो 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 286 आपका क्या हो जाएगा, 286 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आया है मेरे दोस्त S13 का वैल्यू आया है और यही तो हमसे पूछ रहा था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको भी उसी तरीके से बनाना है। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों -5 है, d का वैल्यू क्या है तो d का वैल्यू -8 और माइनस क्या है -5 है, यही तो करेंगे। तो जरा देखिए -8 करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो गया 5, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -8 और +5 है तो कितना हो गया -3, d का वैल्यू क्या आ गया। और लास्ट में हम हमेशा बताते रहे हैं दोस्त कि जब जो अंतिम में जो टर्म लिखा हुआ रहता है, अंतिम में जो पद लिखा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं कि सर वो an है, an से सूचित किया जाता है। तो -230 दिया हुआ है, हम बार बार बताते आए हैं कि जब भी हमारा an दिया हुआ है और हम क्या करेंगे तो पहले हम निकालेंगे किसका वैल्यू मेरे दोस्त, तो n का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि सर a + n-1 × d बराबर क्या होता है, an होता है, तो लिख दिए n होता है। अब देखिए ना a बराबर क्या दिया हुआ है -5 प्लस n का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो n का वैल्यू तो हम निकाल ही रहे हैं, तो निकाल ही रहे हैं तो n का वैल्यू n ही रहने दीजिए। d का वैल्यू क्या है -3 है तो -3, an का वैल्यू लिया हुआ है क्या -230 है ना। तो जरा देखिए ना n-1 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे -3 यहाँ पे लिख दीजिए -230 और ये आएगा इधर तो ये हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। n-1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 30 में से तो माइनस का 225 बच गया है और ये जो -3 है मेरे दोस्त इधर गुना में है ना, इधर जाएगा बराबर किस तरफ तो भाग में आ जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब देखिए ना 2 2 4 5 9, 3 से कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि 5 और 2 7 और 2 9, कोई भी ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे क्या हो जाए 3 से विभाजित होने वाली संख्या तो वो 3 से कट जाती है। देखिए 3 से काटेंगे तो 6 बार में, 3 से काटा 7 बार में लग जाएगा, 7 बार में 3 से 21 हो जाएगा और 21 तो 1 बचेगा और 3 बचे 15, यानी कि 75 बार में क्या हो गया, कट गया। तो n-1 तो देखिए n का वैल्यू जब निकालेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, इधर तो 75 है ही और एक इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 76 आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्त, यही तक हमारा आंसर नहीं समाप्त हुआ है, हमें तो निकालना है एसएन का वैल्यू निकालना है ना। तो एसएन बराबर हम जानते हैं मेरे दोस्त कि n/2 होता है, 2a होता है प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है।
ठीक है, ये क्या होता है, डी होता है, लंगड़ा डी लिखा गया था, सीधा लिखाओ भाई। हाँ ठीक है। अब जरा देखिए एस 76 लिखना है, तो एस 76 क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू 76 आया है इसीलिए, तो 76/2 करेंगे। यहाँ पे 2 ए का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो -5 आया है, तो सर -5 को गुना कर दीजिए, प्लस n-1, तो n का वैल्यू 76 -1 और गुना डी का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो -3 है। इसमें बहुत ही माइनस माइनस है दोस्त, सावधानी से थोड़ा काम करना है। अब जरा देखिए 2 तिया कितना हो गया 6 और 2 8 16, यानी 38 दूनी 76 होता है, तो 38 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो -10 होगा और प्लस 76 में से 1 गया तो कितना होगा दोस्त, तो 76 में से 1 गया तो 75। अब 75 को सर -3 से गुना करना है, यही तो करना है, तो 38 हो गया। और यहाँ पे अगर -10 करेंगे और यहाँ देखिए ना प्लस गुना माइनस, तो माइनस ही होगा। ठीक है, और 75 को 3 से गुना करिए तो दोस्त, तो 3 में 5 से गुना किए तो 15 हो गया, 1 बचा, और 3 7 21 और 1 22, यानी 225 हुआ। यही हुआ ना, गुना करने में देख लीजिएगा गलती नहीं होना चाहिए। तो 7 या 21 और 5 या 15, ठीक है। ठीक है, अब जरा देखिए 38 और गुना क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो 225 है और 10 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो गया, 235 हो गया कि नहीं। अब 235 को जब हम 38 से गुना करते हैं तो क्या आता है, जरा देखिए तो 235 है और गुना क्या है 38 है। बहुत सारे लोग गुना देख करके घबरा जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस में है दोस्तों, आंसर तो हमारा माइनस में ही आने वाला है, बस गुना कर दीजिए। 8 से 5 बार में करेंगे तो 8 5 40 बचा 4, और 8 तिया 24 और 4 28, 2 बचा। ठीक है, और 8 दूनी 16 और 2 18 हो गया। 3 से करेंगे तो 3 5 15 हो गया, 1 3 तिया 9 और 1 10 का 0 1, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया 0, 8 5 13 हो गया। ठीक है, और 9 हो गया और 7 1 8 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 8 9 3 0। तो देख लीजिएगा मेरे भाई, गुना करने में कहीं गलत तो नहीं ना हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर सही तो आ रहा है। देखिए दोस्त, हमें क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहता, ठीक है, इसलिए एक एक गुना भी हमें करना पड़ता है। तो देख लीजिए बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हम चेक कर लिए हैं, तो एस 76 आया है। ठीक है, ये हो गया हमारा एस 76 का वैल्यू, और यही हमें निकालना था मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुना तो आप खुद ही कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग क्या किए, समाप्त कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अब जरा देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन निकालना है और ऐसे निकालना है। तो पिछले जो क्वेश्चन में जैसे कि उसमें एक सीरीज दिया हुआ रहता था एपी का, यहाँ पे वैल्यू ही निकाल करके दे दिया, तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो गया। ठीक है, जरा देखिए ना, ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है। सबसे पहले एन का वैल्यू निकालने के लिए मेरे भाई हम जानते हैं कि सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का जब फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो ये एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एन का वैल्यू दिया हुआ है ही, डी का भी वैल्यू दिया हुआ है, ए का भी वैल्यू, तो क्या एन का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो हमें तो भाई आप लोगों पे भरोसा है कि आप निकाल लीजिएगा, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए हम बना देते हैं जिनसे हो सकता है कि कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो चलिए देखिए, अब देखिए क्या करना है मेरे दोस्त, ए का वैल्यू क्या है 5 है, प्लस एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू हमें नहीं पता है तो लिख दीजिए। डी का वैल्यू क्या है 3, तो 3 लिख दिए। एन का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, एन का वैल्यू 50 है। ठीक है, अब जरा देखिए ना सर, एन माइनस 1 है और इधर 3 है, तो कर लीजिए। और 50 इधर जाके 5 घटेगा ना मेरे भाई, तो 5 घटेगा तो एन माइनस 1 इंटू 3 का वैल्यू 45 नहीं हो जाएगा। बताइए, अगर हम इस 3 को इस तरफ लाएं, ये गुना में यदि भाग में होगा कि नहीं, तो 3 यहाँ से हटा के इसको डिवाइड में लगा देते हैं, तो एन माइनस 1 का जो वैल्यू आया है वो आ गया कितना 15 हो गया। घटेगा तो भाई 15 ही तो आएगा। अब जरा देखिए ना, एन बराबर हम 15 इधर है सर, और माइनस 1 जब उधर जाएगा तो एक तो जुट जाएगा, तो एन का वैल्यू सर आ गया कितना 16 आ गया। तो हाँ मेरे भाई, एन का वैल्यू 16 ही आने वाला है। ठीक है, अब जरा देखिए एन का वैल्यू ये आ गया। अब हमें एन का वैल्यू तो निकल गया सर, अब एस एन का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त कि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। ठीक है, एन कितना होता है तो डी होता है। अब जरा देखिए ना, एन बाई 2 है ना, तो एन बाई 2 एन का वैल्यू कितना निकला है, तो हम एस 16 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एस 16, क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू हमारा 16 आया है, तो 16/2 करेंगे, और यहाँ पे 2 अगुना ए का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त,
तो ए का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिए, और प्लस n-1 तो 16-1, ठीक है। और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है तो लिख दीजिए। यहाँ से 8 हो गया और यहाँ से 10 हो गया, और प्लस 16 में से गया 15 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया 45। ये सब क्वेश्चन हम लोग बना लिए, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। 40 और 10 50 और 5 कितना हो गया 55। अब देखिए ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हैं, गुना डायरेक्ट लिख देते हैं, है कि नहीं, गुना लिख देते हैं। अब जरा देखिए 55 गुना 8 करेंगे दोस्त, तो 8 पचे 40, 400 हो गया, और 5 8 40, यानी कि 440 आपका आंसर आना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। 50 गुना 8 करेंगे तो 8 पचे 40, 400 और 5 8 40, हाँ 440 हो जाएगा। तो ए से 16 का जो वैल्यू हुआ मेरे भाई, तो कितना हो गया 440 हो गया, और एन का वैल्यू क्या हो गया 16 हो गया। यही दोनों आपसे पूछ रहा था, यही दोनों आपका आंसर हो गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे भाई। अब देखिए मेरे दोस्त, डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है क्या एस 13, और यहाँ पे बता दें कि ये जो 13 दिया हुआ है दोस्त, ये क्या है, तो यही हमारा एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो एस एन बराबर हम लोग जानते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, तो एन का वैल्यू क्या है 13 है, तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, तो एस 13 निकाल रहे हैं, तो 13/2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 7, तो 7 लिख दिए। एन का वैल्यू क्या है, यहाँ प्लस है दोस्तों, ठीक है, प्लस है n-1, तो 13-1 इंटू डी का वैल्यू क्या निकल के आया है दोस्तों, तो 7/3 निकल के आया है, ठीक है। तो अब जरा देखिए ना, 13/2 करेंगे तो 7 गुना 2 क्या होगा 14 होगा, तो बिल्कुल होगा। और 12, 13 में से गया 12 गुना 7, तो कितना हो जाएगा 84/3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 13/2 करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे भाई, तो 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और इसको 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो गया 42, और प्लस क्या हो गया 84 हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए ना मेरे भाई, तो यहाँ से 13/2 तो लिख ही सकते हैं गुना, और ये दोनों को जोड़िए तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और 8 4 12, 126 हो गया बटा 3। अब देखिए ना, ये कटेगा क्या, तो बिल्कुल कटेगा सर, 4 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 42, 2 से काटेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सर कि एस 13 का जो वैल्यू आया है वो 13 गुना 21 आया है, और 13 गुना 21 जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो 13 गुना 21 करना है ना। तो देखिए ना, इसको 21 से करिए तो ये 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि 200 कितना हो जाएगा 73, 2 7 और 3 हो जाएगा। तो एस 13 का जो वैल्यू आया है मेरे दोस्त वो 273 आया है, और यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि यहाँ पे a12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालना और s12 का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो a12 है ना, तो a12 बराबर हम 37 लिख दिए। a12 को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 11d लिख सकते हैं बराबर 37, ठीक है। a का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, d का तो पता है, तो ठीक है। a प्लस 11 गुना क्या करेंगे, d का वैल्यू कितना है 3 है, तो बराबर 37 हो गया। अब a का वैल्यू निकालने के लिए 37 माइनस का 11 गुना 3 क्या करेंगे 33 करेंगे, तो a का वैल्यू क्या आ गया दोस्त, 37 में से 3 गया तो ये यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो a का वैल्यू 4 निकल के आ गया। अब हम s12, तो हम बार बार बताते आए मेरे भाई कि s12 जो दिया हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे n का वैल्यू छिपा हुआ है 12, ठीक है। तो n का वैल्यू आपको 12 लेना है, और चूंकि हम n का वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि n का वैल्यू नहीं, sn निकालने के लिए हमें मालूम है कि n/2 होता है, 2a होता है, और प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो n का वैल्यू 12 है ना, तो 12/2 लिखेंगे, और 2 गुना a करेंगे, तो a का वैल्यू कितना निकाले हैं मेरे भाई, तो 4 निकाले हैं, और प्लस n-1, तो 12-1 करेंगे, और d का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो d का वैल्यू 3 है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, और 4 गुना 2 कितना हो गया, तो 8 हो गया, और प्लस 12 में से 1 गया तो कितना हो गया 11, 11 गुना 3 करेंगे तो 33 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। अब 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी कि 41, 6 गुना कितना होगा दोस्त 41, और 6 का 6 और 6 चौके 24, यानी कितना आ गया 46 आ गया। तो एस कितना निकाले हैं, ये जो हम निकाले हैं मेरे भाई s12 निकाले हैं, तो s12 का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 246 आ गया। तो s12 भी हम लोग निकाल चुके हैं, और n का, अच्छा n का वैल्यू नहीं, a का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, यही दोनों तो पूछ रहा था, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि A3 यानी तीसरा पद 15 है और A10 का भी वैल्यू इस बार दे दिया है, D का वैल्यू निकालना है और इस बार A10 निकालना है, यानी कि 10वां पद निकालना है आपको कि क्या होगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो A3 दिया हुआ है, तो A3 बराबर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। A3 को लिख सकते हैं A + 2D = क्या 15 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा मेरे भाई समीकरण 1 हो गया, ठीक है, एक मान लिए। अब देखिए A10 दिया हुआ है ना, तो A10 बराबर हम क्या जानते हैं, तो एक काम करते हैं A10 को हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं मेरे भाई कि n/2 होता है और 2a + n - 1 × d होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो SN का होता है। जैसे देखिए ना SN इधर लिख देते थे, इसी को उलट के इधर लिख दें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, यही जानते थे ना। अब जरा देखिए हम निकालेंगे क्या मेरे भाई S10 का, तो S10 का निकालेंगे तो 10/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब 2a करेंगे तो a का वैल्यू हमें नहीं मालूम है ना, तो a ही रहने दीजिए। और प्लस n का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, अरे भाई n का ही तो वैल्यू है। S10 क्या है, ये n10 जो है n बराबर 10 ही तो है ये। तो n के जगह पे क्या रखेंगे 10 -1 का × d लिख देंगे और बराबर S10 निकाल रहे हैं तो S10 लिख दिए, कोई दिक्कत है। S10 का वैल्यू ना देवल है ना जी 125, तो काहे ला S10 लिखेंगे, सीधे 125 ना लिख देंगे, तो लिख दिए। अब जरा देखिए ना मेरे दोस्त, 10 में से 2 गया तो ये हो गया 5 बराबर 2a और प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुना d, तो 9d नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे सर। अब 125 है मेरे दोस्त, तो ये 5 को क्या इधर हम भेज दें, ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में ना हो जाएगा, तो 2a + 9d हो गया। बताइए अब 125 में मेरे दोस्त 125 बटा क्या हो जाएगा 5, तो जरा देखिए ना 2a + 9d बराबर, यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आपको लगता है कितना बार में कटेगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना बार में कटेगा 25 बार में कट जाएगा, 25 × 5 = 25 से होता है, तो हो गया। अब देखिए ना ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए 1 और 2, समीकरण 1 और 2 हमको क्या करना है मेरे भाई कि किसी न किसी को या तो a को काट दें या d को काट दें। तो काटने के लिए करना क्या पड़ता है कि या तो a वाले टर्म को, a वाले पद को बराबर कर दें या d वाले को। तो देखिए ना d वाला को बराबर करना 9 से इसमें गुना करना पड़ेगा, 2 से इसमें, तो क्यों ना हम इसमें सिर्फ 2 से, इसमें तो 2 है ही, तो 2 से हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे, तो आपको नहीं लगता है a बराबर हो जाएगा, बोलिए, तो कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर क्या हो गया मेरे भाई, तो 2 से जब हम गुना करेंगे तो देखिए तो 2a हो गया। यहाँ पे देखिएगा इसमें हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो 2a प्लस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 × 2 तो कितना हो गया 4d, अब बराबर 2 से इसमें भी गुना होगा तो 15 दूनी कितना हो गया 30। इसको हम समीकरण 3 मान लिए, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। अब जरा देखिए समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्त कि 2 और 3 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए ना समीकरण 2 है क्या मेरे भाई, तो है सर 2a + 9d, अब बराबर आप ही तो लिखे हैं 25, तो लिख दिए हैं, तो गलती थोड़ी ना लिखे हैं, यही होगा। अब जरा देखिए 3 को घटाना है मेरे दोस्त, तो 2a यहाँ पे सामने में लिख दीजिए प्लस 4d लिख दीजिए, अब बराबर 30 लिख दीजिए। अब दोनों को जब घटाते हैं मेरे भाई, तो बार बार बताए हैं कि नीचे का जो साइन रहता है, नीचे का जो निशान रहता है वो चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, कोई दिक्कत है। अब जरा देखिए ना मेरे भाई, ये कुछ नहीं है तो आगे प्लस का सिंबल है ना, अब प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, इसी के लिए तो हम गुना किए थे 2 से, काटने के लिए ही तो। 9 में से 4 गया मेरे दोस्त, तो 5d हो गया। तो सर आप माइनस नहीं लिखें, काहे लिखेंगे मेरे भाई, ये 9 वाला जो है ना ये बड़ा है, 4 वाला छोटा है, तो बड़ा वाला का सिंबल रहता है, तो बड़ा वाला के सामने प्लस है, तो इसीलिए प्लस में 5 हुआ, ठीक है। अब जरा देखिए ना यहाँ पे हो जाएगा 30 में से 25 गया, तो माइनस का 5, ठीक है, कोई दिक्कत। और डी का जो वैल्यू आ गया मेरे दोस्त -5 चाहिए बटा 5, तो डी बराबर क्या हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। तो डी का वैल्यू हमारा क्या आ गया मेरे भाई 1 आ गया। तो सर हम एक चीज़ तो निकाल लिए हैं डी बराबर, अब हमें निकालना है A10। अब क्या ही दिक्कत है मेरे भाई, अब कुछ भी पूछेगा तो हम लोग निकाल लेंगे सर। अब A10 बराबर हमें नहीं पता है,
कि सर A10 को हम लिखते क्या हैं, तो A+9D लिखते हैं ना। तो A का वैल्यू सर हमें मालूम हो गया है कितना, सॉरी -1 यहाँ होगा दोस्त, क्योंकि -5 है, 5 से गुना तो -5, ठीक है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो देखिए A का वैल्यू क्या हो गया, -1 प्लस 9 और D है, तो देखिए ना 9 और D, तो 9 गुना D का वैल्यू कितना निकाले हैं मेरे भाई, D का, अच्छा सर D का वैल्यू अभी नहीं निकाले, तो कोई बात नहीं है, एक मिनट, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ये तो हमारा D का वैल्यू आया है ना, और A का वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो A का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, D का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या किसी में तरह देते हैं कि D बराबर -1 समीकरण, D बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, एक में क्या करने पर, रखने पर, एक में रखने पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक में जब हम -1 रखेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए ना, यहाँ पे क्या है, A है, A तो है ही, और +2 और -1 रखेंगे ना D के जगह पे, तो -1 और बराबर क्या है दोस्तों, तो 15 है, तो 15 लिख दिए। अब जरा देखिए क्या होगा कि A बराबर क्या हो जाएगा 15, और ये -1 गुना 2 करेंगे तो -2 इधर रहेगा, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो गया दोस्तों, 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो 17 आ गया। अब जरा देखिए A10 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो A10 बराबर क्या होगा दोस्तों, A+9D, तो A+9D होगा मेरे भाई, तो A का वैल्यू तो 17 निकाली है, तो 17 हो गया, अब +9D, तो 9D करेंगे मेरे दोस्त, ये 17 लिखा हुआ है, ठीक है, गड़बड़ाना नहीं। अब 9 हो गया, और D का वैल्यू है -1 मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 17, और 9 गुना -1 तो -9, तो देखिए ना 17 में से 9 गया तो क्या हो गया, 8 हो गया, तो हो गया। तो A10 का जो वैल्यू आया है मेरे दोस्त, वो कितना आ गया है, 8 आ गया है। और A का वैल्यू क्या आ गया है, तो A का वैल्यू 17 आ गया है, और D का वैल्यू क्या आ गया है भाई, तो D का वैल्यू पूछा था एक, तो D का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये समझ में आया होगा। चलिए तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप मिला लीजिएगा कि आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा का क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो D का वैल्यू दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, A निकालना है और A9 का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू दिया हुआ है S9, तो सबसे पहले हम S9 को ही सॉल्व करेंगे। तो S9 बराबर दिया हुआ है मेरे दोस्त क्या, 75। तो S9 को हम क्या लिख सकते हैं सर, तो S9 को हम लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए ना, इसको लिख सकते हैं n/2 2a। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो 2a इस फॉर्मूला पे ही फिट करेंगे, n-1 इंटू डी करेंगे। ठीक है, और बराबर हम जानते हैं सर कि Sn होता है। ठीक है, तो अब हमें S9 लिखना है सर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे S9, हम बस उलट के इसलिए लिख देते हैं दोस्त क्योंकि इक्वेशन बनाने में आसान होगा। ठीक है, अब हम Sn को यहाँ से उठा के इधर लिख दिए, चाहे इधर लिख दिए, क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन को अच्छा लगने के लिए क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं, और कोई दूसरा कोई मकसद इधर लिखने का नहीं। अब देखिए S9 लिखेंगे तो 9 का 9 हो जाएगा n के जगह पे। अब क्या करेंगे 2a का वैल्यू हमें पता ही नहीं है। अब जरा देखिए ना n-1, तो n का वैल्यू हमें 9 है ना, तो 9 है तो 9 लिख दीजिए, तो 9-1। और d का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब जरा देखिए ये जो है हमारा S9 का वैल्यू दिया हुआ 75, तो 75 इसकी जगह पे लिख देंगे, कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जरा देखिए तो मेरे दोस्त 9/2 करेंगे, और 2a प्लस 9 में से 1 गया मेरे भाई, तो कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8, और 8 गुना 5 करेंगे तो हो गया 40, अब बराबर हो गया 75। बताइए, अब जरा देखिए तो मेरे दोस्त इसको हम करेंगे, अगर 9/2 जो है हमारा, ठीक है 9/2 है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम 2a प्लस 40 लिख दिए। ठीक है, और इधर इस तरफ से करेंगे तो 75, और ये जो है ना मेरे भाई क्रॉस हो जाता है, जैसे कि क्रॉस कैसे होगा जो समझिए, 9/2 है और इधर क्या है 75, तो जब हम क्रॉस करेंगे ना तो 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या होगा 75 गुना 2 और नीचे में 9 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे हम, तो 75 गुना 2 और बटा में क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि 2a बराबर हम कर सकते हैं क्या, ये कटेगा क्या, तो 3 यहाँ पे काट दीजिए ना, 3 दिया 9, 3 से करेंगे तो 3 से आपको कितना बार में, तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 बार में कट गया, तो ऊपर में हो गया कितना, यहाँ अगर हम देखेंगे तो 25 गुना 2 50/3 यहाँ पे है।
ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं 50/3 और ये जो 40 था मेरे दोस्त, 40 वो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 40 माइनस में हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू निकालना है ना, तो 2a बराबर यहाँ पे क्या आया है 50, कुछ नहीं है मेरे दोस्त, एक है, एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, तो 3 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 और माइनस और 40 हो जाए, 40 नहीं होगा बल्कि 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 120। अब जरा देखिए ना 2a बराबर कितना हो जाएगा, 120 में से 50 चल गया मेरे दोस्त, तो 70 हो गया कि नहीं, माइनस का 70 हो गया बटा 3 हो गया। अब जरा देखिए a का वैल्यू निकालेंगे तो -70 और बटा 3, -70/3 करेंगे और ये 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा इस तरीके से होगा। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो -70/3 और ये कुछ नहीं तो नीचे 1 है। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा 1/2, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो माइनस का 35 और बटा में क्या हो गया 3 हो गया। तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया है, इतना आ गया है। अब A9 का वैल्यू निकालना है मेरे दोस्त, तो A9 का वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा सोचिएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि A का वैल्यू आपका सही आया है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो गया है। एक बार जस्ट एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, तो कितना आ गया है। हाँ, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। अब जरा देखिए A9 का वैल्यू देख लेते हैं। A9 निकालना है मेरे दोस्त, तो क्या करेंगे A + 8D करेंगे। ठीक है, A प्लस क्या करेंगे 8D। तो a का वैल्यू हमें पता है ना, a का वैल्यू हमें पता है और d का वैल्यू हमें पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है, तो निकल जाएगा। अब जरा देखिए a का वैल्यू हमें रखेंगे 35/3 और +8 गुना d का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है 5, तो 5 रख दिए। अब जरा देखिए -35/3 और प्लस कितना हो गया 40। ठीक है, प्लस कितना हो गया 40। अब जरा देखिए ना, ये कुछ नहीं है तो 1 है, अब 3 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो -35 हो गया और प्लस करेंगे और यहाँ से करेंगे क्या 120 हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो आपको करने आता होगा, ये भी इनके जोड़ ही तो है और कुछ है नहीं। अब जरा देखिए 120 में से 30 घटा दिए, 35 को घटाना है, तो जब 30 घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 90, तो कितना हो गया माइनस का 85 y कितना हो जाएगा, तो -85/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो A9 का वैल्यू हमारा क्या आ गया दोस्त, A9 का वैल्यू ये आया है और उस तरीके से A का वैल्यू निकालना था क्या, हाँ, तो a का वैल्यू ये आया है, तो यही दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, सब एक ही तरह के प्रश्न है। कभी a दिया हुआ रहता है तो d निकालना है, d दिया हुआ रहता है तो a निकालना है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, तो कहीं ना कहीं एक ही तरह के क्वेश्चन है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। एक सेकेंड मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या है, ये प्लस में 120 है, माइनस से 35 है, तो ये क्या होगा +85 होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, n निकालना है और क्या निकालना है, an निकालना है। क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, sn दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग n निकाल लेते हैं कि आखिर n क्या होगा। ठीक है, तो चलिए n का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें मेरे दोस्त, तो हम जानते हैं सर कि a प्लस n-1 इंटू d बराबर होता है a। ये n का ही तो फॉर्मूला है। अरे भाई an जो इधर लिखते थे उसको इधर लिख दिए हैं, ये अपने सॉल्व करने के लिए सुविधा के अनुसार आप इधर भी लिख के सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 रख दिए और प्लस क्या रख दिए मेरे भाई, तो n-1, n का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, d का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो 8 रख दिया, बराबर क्या करेंगे an। तो an तो मेरे दोस्त यहाँ निकालना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Sn का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले Sn को इस तरीके से करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो चलिए Sn का वैल्यू निकालते हैं। तो Sn बराबर क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। ठीक है, 90 दिया हुआ है। तो चलिए Sn का वैल्यू अगर हम इस तरीके से करेंगे तो Sn बराबर क्या होता है 90 n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। अब बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 90 दिया हुआ है, इसी का वैल्यू 90 दिया हुआ है। अब जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे कि n/2, n का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो अब जरा देखिए ना 2a है तो 2 गुना a का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस n-1 करेंगे तो n-1 करेंगे और d का वैल्यू क्या है 8 है तो 8 लिख दिए और बराबर क्या होगा 90। ठीक है, अब जरा देखिए ना, इसको हम मेरे दोस्त इधर गुना करेंगे
तो इस तरफ 2 को इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, n इधर रहने दीजिए, 2 गुना 2 4 हो गया, और प्लस n-1 लिख दीजिए, और 8 इसमें करेंगे, और ये 90 को गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया, 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या 4n, और प्लस करेंगे, सॉरी अभी हम n को गुना नहीं करते, ठीक है, n को अभी बाहर ही रहने दीजिए, बहुत ही सावधानी से इसको सोल्व करना होगा। अब जरा देखिए ना, इसको पहले कर दे, हम डायरेक्ट हम तो कर ही सकते थे, लेकिन आपको दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम अभी हटा दिए हैं। 8n माइनस क्या हो गया 8, और इज इक्वल टू क्या 180, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम इसमें n से गुना करेंगे, तो n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस 8n स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 8n, अब बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 180 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करना है दोस्त, यहाँ पे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होता है कि सबको एक तरफ ले आइए, और एन स्क्वायर वाला को सबसे आगे लिख दीजिए, तो 8n स्क्वायर, और प्लस में देखिए 4n है, और ये माइनस में 8n है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 में से 4 चला गया तो 4n बचा है, ठीक है। अब जरा देखिए बराबर कितना है दोस्तों, माइनस 180 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दिए माइनस 180, इस तरफ आ गया। अब बराबर इधर क्या बचा 0, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो हम देख रहे हैं 4 से ये कटेगा क्या, तो 4 से अगर काटिएगा तो 4 तो 16 कट जाएगा, 4 तो 16 कट जाएगा, तो 4 सब में है, तो 4 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बार में हो गया, तो 2n स्क्वायर, और माइनस अगर कॉमन लेके नहीं भी बनाइएगा तब भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए 4 को करेंगे तो 2n हो गया, ये तो हमारा क्या बचा, 4 कॉमन ही लेनी है तो n बचा, हाँ माइनस क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो 4 चौ 16, और 4 बचे 20, यहाँ पे कितना हो गया 45, अब बराबर क्या हो गया मेरे दोस्त 0। अब देखिए, अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये 4 जो है चला जाएगा 0 में, ये डिवाइड में जाएगा तो 0/4 0 ही होगा, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि सर 2n स्क्वायर और माइनस n और माइनस 45 ही हम बराबर 0 बच गया है, ठीक है। ये 4 चला जाएगा 0 पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे इसको ले जाएंगे ना तो ये हो जाएगा 0/4, 0/4 होगा तो वैल्यू उसका 0 ही होता है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हमें इस तरीके के फॉर्मेट आ गया सर, अब हम कैसे सोल्व करें, तो बहुत सारे बच्चा घबरा के छोड़ देंगे, अब तो छोड़ना नहीं है दोस्त, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको कैसे सोल्व करना है जो पहले हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए एन स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर के जगह पे आगे में जो भी उसका जो भी लिखा हुआ है कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि 2 4 3 जो भी लिखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं लास्ट वाले में गुना करते हैं। तो देखिए ना 2 को 45 में गुना की तो आपको नहीं लग रहा है कि 90 आ गया, हाँ आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे भाई कि हमें क्या करना होता है कि इसको इस तरीके से हमें 90 को लिखना होता है गुना कर करके, कि गुना करने पे, ठीक है, गुना करने पे तो कितना आ जाए 90 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे सिर्फ n आना चाहिए, समझ रहे बात। अब जरा देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हम कैसे लिखेंगे सर, तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, एकदम सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं, सबको समझ में आएगा। तो देखिए 2 से लगाएंगे मेरे दोस्त, तो ये 45 हो गया। अब 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगाना है, 3 से लगाना है तो 15 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो सर 5 बार में, अब 5 से लगाएंगे तो 1 बार में, अब तो सर नहीं जाएगा, ये 1 आ गया, हाँ। तो इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, कि हम लोग जब तक 1 नीचे में नहीं आ जाएगा जब तक इसको हम क्या करेंगे काटते जाएंगे, ठीक है। अब जो देखिए तो मेरे दोस्त, अब हमें ये सभी नंबर को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद 90 ही आना है, ठीक है, 90 ही आना है। तो इसको इस तरीके से गुना करना है कि 2 भाग में बांट करके गुना करने पे, ठीक है, या तो जोड़ने पे या घटाने पे 1 आ जाए, 1 आ जाए, n के आगे क्या है 1 है, तो 1 लाना है हमें। अब जरा देखिए ना 2 गुना 3 करेंगे तो 6, और 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया 6 गुना 3 × 5 = 15। तो देखिए तो 15 6 का कितना हो गया 90 तो आ रहा है, लेकिन 15 में से 6 घटाएंगे या 6 में से 15 को घटाते हैं तो क्या आ रहा है बताइए। तो यहाँ पे हमें 1 नहीं मिलने वाला है, 1 तो नहीं मिलेगा, तो ये तरीका मेरा क्या हो गया गलत हो गया, इसको हम नहीं ले सकते। तो कैसे करेंगे, तो 2 गुना 3 कितना हो गया 2 × 6 और 6 × 18, ये भी नहीं होगा, 18 बचे 90, तो 18 में से तो 5 घटेगा नहीं। अब एक काम करते हैं 3 × 9 देखिए 3 × 9 तो 9 गुना, और 5 गुना 2 10, यानी 10 नमा 90 होता है ना मेरे भाई, तो गुना करके तो 90 आ गया। अब हम 10 को घटा रहे हैं, 10 को अगर हम 10 को और 9 को दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा
1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो बिल्कुल आएगा सर। तो अब हमें क्या लेना है, इसमें माइनस में लेना है, तो माइनस में लेना है तो हम जो बड़ा संख्या रहेगा उसमें माइनस लगाएंगे और छोटा संख्या में प्लस लगाएंगे। ठीक है, इतना बात आप समझ गए हैं। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे वैल्यू को ये आपको बताएं। तो हम क्या करेंगे दोस्त कि 2n² है तो 2n² लिख दीजिए। अब देखिए माइनस का n है ना, तो हम क्या बताए हैं कि जो बड़ा वाला माइनस लाना है हमें, तो माइनस में बड़े वाले को रखना है, तो -10 और यहाँ पे n चल रहा है तो 10n लगा दीजिए, n हमें लगा के लिखना है। ठीक है, अब देखिए अब हम +9n लेंगे, प्लस का 9n लेंगे। ठीक है, अब ये हम लेंगे, अब देखिए 10n में से 9n चला गया तो -n बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पे -45 है तो -45 लिख दीजिए, बराबर 0 है तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि अब हमें दो दो भाग में कॉमन लेना होता है, इसको इतने भाग में कॉमन लेंगे और इसको इतने भाग में कॉमन लेंगे। क्या आखिर दोनों भाग में कॉमन क्या है, तो देखिए ना यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर 2n कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, n बच गया। यहाँ पे करेंगे तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि इसमें भाग लगा देना। तो देखिए ना मेरे भाई 2n² है, 2n² में अगर हम 2n कॉमन लिए हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि n से n खत्म हो गया और 2 से 2 खत्म, तो n बचा ना, तो n ही पे लिखे। अब हमें यहाँ पे 10n है और 10n को 2n से भाग लगाएंगे तो 2 से 5 बार में कट गया, n से n कट गया तो 5 ही तो बचा, तो यहाँ पे 5 बच गया। इसी तरीके से कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने का मतलब होता है उसमें डिवाइड कर देना। अब देखिए तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन है मेरे भाई, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे बचेगा क्या, 9n बचेगा, -9 से इसमें डिवाइड किए तो 5 ही तो बचेगा, तो ये हो गया बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला टर्म और ये जो बीच में बचा उसको एक साथ लिखेंगे, और ये देखिए दोनों एक ही हैं, तो दोनों जो एक है उसको एक बार लिखेंगे, n माइनस क्या लिखेंगे। हम ऐसा सोच के बता रहे हैं दोस्तों कि हो सकता है आप पिछले क्लास में अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हो, समझ में नहीं आया हो, तो इसीलिए हम इसको एकदम छोटा छोटा तोड़ करके ऐसा बता रहे हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। यही तो मेरे क्लास देखने का आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए n-5 बराबर 0 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे 2n + 9 अब बराबर क्या होगा 0। अब देखिए n बराबर यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो 5 हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे मेरे भाई कि 2n बराबर ये 9 इधर जाएगा तो -9, n बराबर क्या हो गया -9/2। तो सर यहाँ तो हमारा n का वैल्यू 1 नहीं 2 आ गया, तो हम किसे लेंगे कि किसे छोड़ेंगे, या फिर क्या दोनों को ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, हम पिछले बार इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हम बार बार बताते आए हैं मेरे भाई कि कभी भी जो पदों की संख्या होती है वो कभी भी देखिए नेगेटिव में तो ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव हो ऋणात्मक या धनात्मक दोनों संख्याएं हम ले सकते हैं, बशर्ते कि वो फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं हम ले सकते हैं। तो पदों की संख्या कभी भिन्न में हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम n का वैल्यू इसको हम नहीं लेंगे, तो n का वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई, तो n का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा, कोई एक जो आएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा और एक फ्रैक्शन में यानी भिन्न में नहीं आएगा। तो जो भिन्न में नहीं आएगा मेरे भाई वही हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। तो n का वैल्यू तो हम निकाल लिए मेरे दोस्त। अब हमें निकालना है an, तो सर हम तो जानते हैं, तो इसको ये क्या करना है, n का वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, n बराबर यही हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे कि सर an निकालना है ना, तो हम जानते हैं an बराबर a + n-1 × d। कोई दिक्कत है। अब देखिए ना a का वैल्यू क्या हमें पता चला है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दिए, और n का वैल्यू 5 आया है -1 करेंगे, और d का वैल्यू तो दोस्त दिया हुआ ही था। अब हम यहाँ देखेंगे 2 और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, 4 × 8 हो गया, बोलिए 2 हो गया, प्लस का 8 × 32 हो गया मेरे भाई, तो 32 और 2 कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 32 और 2 34 हो गया। तो an का जो वैल्यू हो गया मेरे दोस्त वो कितना हो गया 34 हो गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है मेरे भाई तो एक बार फिर से आप बैक करके देख लीजिए, 100% आपको समझ में आएगा। बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समय दे करके बताएं क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 7 में क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है, Sn का दिया हुआ है, n निकालना है और d निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
एन बराबर दिया हुआ है 62, तो हम जानते हैं कि सर एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसी का वैल्यू 62 दिया हुआ है। ठीक है, अब ए का वैल्यू सर 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख लेंगे, एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या करेंगे 62। अब यहाँ से एन माइनस वन इंटू डी है, तो 62 इधर है दोस्तों, 8 इधर जाके घटेगा तो -8 होगा, तो एन माइनस डी और एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो गया, तो हमारा 54 हो गया है। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए ना, एस एन बराबर 210 दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, हम जानते हैं मेरे भाई कि एस एन बराबर क्या दिया हुआ है 210, तो हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है ना। एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो एन के जगह पे एन ही रहने दीजिए, 2 गुना 8 करेंगे क्योंकि ए का वैल्यू 8 दिया हुआ है, अब प्लस एन माइनस वन इंटू क्या करेंगे मेरे भाई डी करेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा 210, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाके गुना करेंगे, क्रॉस करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ एन बचेगा, 2 गुना 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए एन क्या है दोस्तों, एन माइनस वन इंटू क्या है डी है। ठीक है, और इस तरफ हम बोले थे कि 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 420, कोई दिक्कत नहीं है। अब एन को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16n और प्लस इसमें हम पूरे टर्म में एन से गुना करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नहीं तो ऐसे कीजिए, क्या कीजिए मेरे भाई कि जरा देखिए ना, अभी हम समीकरण 1 में क्या माने, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 54 ना, तो हम लिख देते हैं क्या कि समीकरण 1 से क्या होगा दोस्तों कि n इंटू 16 और प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 54 है, तो यहाँ पे 54 लिख दिए, और क्या करेंगे बराबर 420 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब n से अब गुना कीजिए, 16n प्लस कितना हो गया 54n और बराबर क्या 420, ये आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो 50 60 और कितना हो गया 70n इजिकल टू 420, तो n का वैल्यू 420 अब बटा में क्या हो गया 70, तो 0 से 0 खत्म, यानी n का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई 6 आ गया है। तो एक चीज़ तो हम लोग निकाल लिए हैं कि n का वैल्यू क्या आ गया है 6 आ गया। अब जरा देखिए, n का वैल्यू जब 6 आ गया है तो n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे मेरे भाई, तो क्या होगा जरा देखिए ना, 1 में अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, 1 में क्या है n माइनस वन इंटू डी बराबर हम 54 है, तो n बराबर 6 आया है, तो 6 माइनस 1 गुने डी बराबर 54 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो गया 5d अब बराबर कितना हो गया 54, तो d बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 54/5 हो जाएगा। क्या होगा, d बराबर आ जाएगा आपका 54/5, तो d का भी वैल्यू क्या हो गया निकल गया, और n का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों, तब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, n का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जरा देखिए ना, n बराबर क्या दिया हुआ है 4, तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि n का जो वैल्यू होता है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि d का वैल्यू को रख लेते हैं, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 2 है, तो 2 रखेंगे, 4 हो गया। तब यहाँ से हम देखेंगे कि a प्लस एन माइनस वन, इसको अगर हम चाहें मेरे भाई तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम गुना कर देते हैं 2 को। ठीक है, तो 2n हो गया माइनस 2 हो गया बराबर 4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि a प्लस 2n अब बराबर क्या हो गया, इधर 2 आगे जुटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n बराबर कितना हो गया 6। अब हम यहाँ देखेंगे, अब हमें क्या करना है मेरे भाई कि देखिए यहाँ पे क्या आया, a प्लस 2n बराबर 6 आया। अब हम sn बराबर देखते हैं, आपको कुछ समझाते हैं पहले, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे देखिए sn बराबर हमें दिया हुआ है माइनस का 14, sn बराबर हम जानते हैं n/2 होता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है माइनस का 14। अब जरा सोचिए कि इसमें भी हमारा an
का वैल्यू पता नहीं है। इसमें ए का, एन का और डी का, किसी का भी डी का वैल्यू सिर्फ पता है। तो ए और एन का, और देखिए एन से जब गुना करना है तो यहाँ पे होगा क्या मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा, क्या हम देखेंगे कि क्या करेंगे, इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से ए का वैल्यू पहले निकाल लेना है। ए बराबर हम लिख देते हैं 6 - 2n, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि इसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए ना, n/2 लिख दिए और /2, और ए का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो 6 - 2n निकाले हैं, ठीक है, और प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए, तो n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या आया है मेरे दोस्त, तो डी का वैल्यू तो 2 ही दिया हुआ था, तो 2 लिख दिए। अब बराबर माइनस का 14 करेंगे, ठीक है। अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पे ए का वैल्यू 6 - 2n यहाँ रख दिए हैं, ए का वैल्यू। तो घबराना नहीं है, अब आराम से सोल्व करना है। जरा देखिए ना, 2 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, -2 × 2 था, कितना हो गया, -4n हो गया, प्लस, और यहाँ से 2 × n तो 2n, माइनस क्या करेंगे 2, अब बराबर -14 हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, हम बार बार बताते हैं कि 2 को इधर गुना करना है ले जाके, तो देखिए 2 को इस तरफ गुना करेंगे। अब यहाँ पहले सॉल्व कर लीजिए, 12 में से 2 चला गया तो क्या बचा है, अंदर 10 बचा है, -4n है प्लस 2n है, तो क्या बचा है मेरे भाई, तो माइनस का 2n बचा है, -2n बचा है, बोलिए बचा है ना। अब जरा देखिए, अंदर का तो सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं, ये जो 2 था मेरे भाई, इधर माइनस में क्या हो गया, गुना हो गया -14 में। अब जरा देखिए, इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 10n माइनस का 2n इंटू n स्क्वायर हो गया। अब बराबर कितना हो गया मेरे भाई, -28 हो गया। अब इसको इस तरफ ले आते हैं, तो हम देखिए, हम बार बार बताते हैं कि जब स्क्वायर में आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको आगे लिख देंगे। तो 2n स्क्वायर, और ये प्लस में 10n है तो प्लस में 10n लिख दिए, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो प्लस में 28 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ माइनस आ गया है तो इसको हमको प्लस में बदलना है। तो प्लस में बदलने के लिए हम पूरे में माइनस से गुना कर देंगे, या फिर माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n, तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस से गुना करने का मतलब है कि उसका सिंबल चिन्ह कुछ बदल देना। तो 2n स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 10n, और माइनस क्या हो जाएगा 28, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक आ गया है, ठीक है, द्विघात समीकरण आ गया है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए 2 को हम 28 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा, एक काम कीजिए, 2 कॉमन भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेते हैं पहले, तो और छोटा हो जाएगा। n स्क्वायर -2 से कॉमन, तो 5n हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 14 बराबर 0। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब 14 हमें लाना है, क्या करना है, गुना करके 14, और जोड़ घटा करके क्या लाना है, 5 लाना है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे देखिए n स्क्वायर, ठीक है, माइनस अगर हम करेंगे तो 5, देखिए 14 को अगर हम इस तरीके से तोड़ दें तो नहीं हो जाएगा, 2 × 7 कर दे, देखिए तो 2 × 7 14 हो गया, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि, और देखिए हमें लाना है माइनस में 5, तो बड़ा को क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माइनस का 7n और प्लस का 2n, और क्या लिखेंगे, माइनस का 14 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको लिखे थे, ये आपको आता होगा, इस उम्मीद करते हैं आप 10th क्लास में है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से हम देखेंगे मेरे भाई, n कॉमन है तो n माइनस क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और 2 कॉमन है तो 2 लिख दिए, n माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे n + 2 = 0 हो गया, और एक हो गया n - 7 = 0 हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे मेरे भाई कि n बराबर आ गया -2 है, n बराबर आ गया प्लस का 7 हो गया। तो हम कभी भी n का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो ये वैल्यू तो हमारा नहीं होगा। तो n का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, n का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर इतना आ गया है, n का वैल्यू हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, यानी माइनस में n का वैल्यू नहीं लेते हैं। अब जरा देखिए, a का भी वैल्यू हमें निकालना है। तो समीकरण 1 में हम देखेंगे, समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर, ठीक है, n बराबर 7 रखने पर क्या होगा मेरे भाई, तो a बराबर क्या दिया हुआ है, तो 6 - 2n दिया हुआ है। तो देखिए ना, a बराबर हम निकालेंगे तो 6 लिखेंगे, -2 × 7, तो कितना हो गया मेरे दोस्त, तो 6 माइनस कितना हो गया, 14, तो a बराबर कितना हो गया, -8 हो गया।
तो ये हमारा आ गया ए का वैल्यू, यही हमें फाइंड आउट करना था, और एक एन का वैल्यू निकालना था। दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ये सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है और एस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और डी का वैल्यू हमको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो देखिए ना, हम जानते हैं दोस्तों कि एस एन बराबर क्या होता है। एस एन बराबर जो हमारा दिया हुआ है, एस बराबर दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक मिनट एक सेकेंड, एस का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, तो एस का वैल्यू दिया क्या गया है दोस्तों कि 192 दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है, ठीक है। तो एस एन बराबर हम जानते हैं मेरे दोस्त कि होता क्या है। एस एन बराबर जो होता है n/2 होता है, 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है, यही तो होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो जरा देखिए तो मेरे दोस्त कि ये जो हमारा दिया गया है s बराबर 192, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए ना, n का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हमारा 92 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना है, 8 है। 8 बटा क्या करेंगे मेरे भाई, 2 करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 गुना ए बराबर क्या है, 3 है, और प्लस n-1, तो 8 - 1 और इंटू डी का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, डी का वैल्यू हमें नहीं पता है, डी का वैल्यू ही तो निकालना है। तो देखिए ना 192 बराबर, ठीक है, 192 यहाँ पे 4 आ गया, और इसको करेंगे तो 6 हो गया, प्लस 8 - 6 7 इंटू डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए ये गुना में है मेरे दोस्त, इधर जाएगा तो भागा में होगा, तो 192 को 4 से डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 प्लस 7 बच गया है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कितना बार में कट जाएगा, 4 चौके 16, और बच गया कितना, 16 3 4 8 32 हो गया, ठीक है, 48 बार में कट गया है। और ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 7d। तो यहाँ हो गया क्या, 42, और बराबर क्या हो गया, 7d। अब हम d का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे मेरे दोस्त, तो 42 बटा क्या हो जाएगा, 7। तो d का वैल्यू क्या आ गया है, तो d का वैल्यू आ गया है 6। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 7 का 42, d का वैल्यू क्या आ गया, 6। तो यही 6 निकालना था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे बनाना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि एस एन का एक फॉर्मूला होता है, ये भी एस एन बराबर क्या होता है भाई, तो हम जानते हैं कि n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। कब, जब एल का वैल्यू दिया हुआ रहे, ठीक है। एल का मतलब हो गया क्या, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद होता है, हम बता चुके हैं। तो देखिए एल एस एन का वैल्यू नहीं पता है हमें, एस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेरे भाई हम निकालेंगे क्या, एस का वैल्यू दिया हुआ है 144, 144 लिख दिए। एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दिए, 2 लिख दिए। और यहाँ पे हमें ए का वैल्यू नहीं पता है, तो ए रहने देंगे। एल का वैल्यू मालूम है कितना, 28, तो 28 लिख दिए। बस अब सॉल्व कर देना है मेरे दोस्त। तब ये 2 इधर से गुना हो जाएगा, तो 288 हो गया, ठीक है। और ये अगर हम देखें तो क्या बच गया, 9 और a प्लस 28 बच गया है, यही तो बच गया, ये 2 गुना हो गया। अब 9 मेरे भाई इधर डिवाइड में ला सकते हैं, तो 288 बटा 9 हो जाएगा। अब बराबर हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस 28, कोई दिक्कत नहीं। 9 से काटेंगे तो कटेगा क्या, देखो तो मेरे दोस्त, 9 तिया 27 हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बार में, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 32 बार में a प्लस 28 बचा इधर। अब देखिए ना, a बराबर अगर हम निकालना चाहे तो 32 - 28 नहीं कर सकते हैं, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आपको निकालना था। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो चलिए ये था हम लोगों का आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन तक हम बोले थे कि सॉल्व करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।